हाँ, तो अपन कह रहे थे कैसे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ कषाय होती है ना। तो अनंतानुबंधी क्रोध अपन इसलिए कषाय में ये देखें कि कषाय हो रही है तो हमारे परिणाम बिगड़ गए, हमारे परिणाम बिगड़ गए, हम ये देखते हैं, लेकिन हमारे परिणाम किस तरीके के, किस जाति के बिगड़े हैं वो देखना जरूरी है। कि पहले जो पंडित जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, गुण स्थान प्रमाण तो भाव होते हैं। यदि ये थोड़ी सी चिढ़ आ जाए, झगड़ा हो जाए, थोड़ी अनबन हो जाए, तो ये परिणाम बिगड़ना नहीं है। परिणाम बिगड़ना तो क्या है कि अनंतानुबंधी का परिणाम तो नहीं बिगड़ा कि हम किससे ऊंचा मान रहे अपने को, कि हम देवशास्त्र गुरु से ऊंचा तो नहीं मान रहे, देवशास्त्र गुरु को बुरा तो नहीं मान रहे, देवशास्त्र गुरु के उससे बुरा तो नहीं मान रहे, देवशास्त्र गुरु के लिए तो बुरा नहीं मान रहे, उसको कहेंगे अनंतानुबंधी क्रोध, है ना। जब हम क्या करते हैं कि देवशास्त्र गुरु के लिए बुरा सोचते हैं या देवशास्त्र गुरु से बुरा समझते हैं कि हमारा देवशास्त्र गुरु बुरा कर दे, सट कारक में लगा सकते हैं इसको कि देवशास्त्र गुरु से बुरा मानना और देवशास्त्र गुरु के लिए बुरा मानना, है ना। कि देवशास्त्र गुरु के लिए बुरा करने का भाव हो रहा हो, जैसे कि गौतम बुद्ध की कहानी आती है, पिंगला रानी की कहानी आती है कि उन्होंने क्या किया कि मुनिराजों पर भी उपसर्ग किया, तो वो होती है अनंतानुबंधी क्रोध, कि उनके ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं। तो अपने ऐसे भाव तो नहीं आ रहे, यदि अपने ऐसे भाव आ रहे हो तो कहेंगे अपने कैसे हैं कि ये अनंतानुबंधी क्रोध है। लेकिन इतना जरूर आ जाता है अनंतानुबंधी मान में कि हम देवशास्त्र गुरु को क्या करते हैं, नीचे दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं, वो अनजाने में हो जाता है कि हम अपने धन वैभव से, अपने उससे उनको क्या कर देते हैं, नीचे दिखाते हैं, और अपने को स्वयं को क्या दिखा देते हैं, ऊंचा। क्षयोपम से अपने को ऊंचा समझना और देवशास्त्र गुरु को नीचा कर समझना, ये क्या जानते हैं, भगवान कुछ थोड़ी कहते हैं, हम ही तो सब कहते हैं, हम ही तो करने वाले हैं, हम ही तो समझाने वाले हैं, है ना। ये हम तो सब समझते हैं, हमने तो खूब पाठ पढ़े हैं, हम तो पूरा सूत्र जी रोज उच्चारण करते हैं और हम सब जानते हैं। ये भी क्या हो गया, ये भी देवशास्त्र गुरु के मान कषाय हुआ, अनंतानुबंधी मान हो गया। कौन सा मान हो गया, अनंतानुबंधी मान। तो ऐसा परिणाम जो होता है, तो ये कहा कि पहले सबसे पहले जो मिथ्या दृष्टि जीव है, कौन सा मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। अनादि मिथ्या दृष्टि के जीव के भी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार और एक मिथ्या, इतनी 5 चीजें रहती हैं अनंत काल से, अनादि काल से चली आ रही। कब से चली आ रही है, अनादि काल से चली आ रही। इसलिए कहा कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के बाद, कौन से, किसके बाद, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के बाद जीव के कर्म सत्ता में दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियां हो जाती हैं। कितनी प्रकृतियां हो जाती हैं, 3 प्रकृतियां हो जाती हैं। इसकी चर्चा अपन कर चुके थे। जैसे चावल का दाना है, वो कितने टुकड़े में बढ़ जाता है, 3 टुकड़े में हो जाए। ऐसे ही एक मिथ्यात्व ही प्रकृति थी और वो मिथ्यात्व के ही कर्म परमाणु थे, पर वो मिथ्यात्व कर परमाणु आत्मा का अवलंबन लेने से, आत्मा की विशुद्धता का अवलंबन लेने से, आत्मा को पवित्र समझने से, आत्मा को सदाकाल रहने वाला समझने से, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने मात्र से, बताओ, सत्ता को स्वीकार करने मात्र से वो प्रकृति जो थी, मिथ्यात्व की प्रकृति थी, उसका क्या हो गया। आप ये सोचो कि आपके पास जहर है और वो जहर हल्का हो गया, कितनी गजब की बात है। आत्मा को जानना मतलब कितना गजब है कि जिस जीव ने अपने को क्या समझ लिया, अप्रभावी स्वभावी आत्मा सत्ता स्वरूप मान लिया, तो अप्रभावी अनादि अनंत स्वरूप त्रिकाली आत्मा जान लिया कि मैं तो त्रिकाल रहने वाला हूँ। इतना सा त्रिकाली आत्मा का जिसको क्या हो गया, भान हो गया, जिसको अनुभवन हो गया, जिसको वेदन हो गया, जिसको अहम हो गया, उसको जैसे ही अहम होता है तो वो मिथ्या दर्शन जो है, वो मिथ्या दर्शन कैसे हो जाता है कि वो जहर था, कड़वा जहर था। आप सोचो कि आपकी गिलकी की सब्जी कड़वी निकली और वो कड़वी में क्या हो गई कि 3 रूप से डिवाइड हो गई। कैसी हो गई, 3 रूप से, कि एक तेज कड़वी और उससे मंद कड़वी और उस सबसे मंद कड़वी, है ना। तो ऐसे ही मिथ्यात्व जो था जहर था, और जो जहर कैसा हो गया कि वो हलाहल रूप था, और हलाहल रूप से कैसा हो गया, वो नीम के रूप में आ गया, नीम की कड़वाहट आ गई। जहर तो ऐसा होता है कि जीव में रखते ही मृत्यु हो जाए, जहर कैसा होता है, जीव में रखते ही मृत्यु हो जाए। पर नीम की दतुन तो कैसी होती है, नीम की पत्ती कैसी होती है, नीम का फल कैसा होता है
कि वो तो कड़वा होते भी औषधि का काम करता है, कड़वा होते भी कैसा काम करता है, औषधि का काम करता है। तो ऐसे ही ये प्रकृति जो है, कौन सी, सम्यक प्रकृति, क्या नाम है उसका, सम्यक प्रकृति। एक हो जाती है सम्यक मिथ्यात्व और एक होती है सम्यक प्रकृति। तो सम्यक मिथ्यात्व की जो प्रकृति है, वो प्रकृति तो कैसी है कि वो भी कैसी है कि वो है, वो कैसी, वो मिक्स रूप में हो गई, मिश्र रूप में हो गई। कैसी रूप में हो गई, वो मिश्र रूप में हो गई। लेकिन जो सबसे बाद में सम्यक प्रकृति है, वो सम्यक प्रकृति कैसी है कि वो सम्यक प्रकृति तो नीम जैसी हो गई कि औषधि भी का भी पान कर ले उस समय तो भी वो क्या नहीं कर रही है कि डिस्टर्बेंस नहीं कर रही। मतलब उसमें जो है, उसमें अब जो ताकत थी, जो सामर्थ्य थी, मिथ्यात्व में जो सामर्थ्य थी, क्या सामर्थ्य थी कि जीव को विपरीतता का मतलब शरीर में अहम कराने की जो ताकत थी, वह ताकत कैसी हो गई, ढीली पड़ गई। कैसे हो गए वो कर्म प्रकृतियां ही कैसे हो गए हैं कि वो ढीले हो गए। होता है ना, जैसे अपन कहें शक्कर सीधे लो तो वो ज़्यादा मीठी लगती है, उसका बूरा बना लो तो कैसा होता है, वो कम फीका सा लगता है। और गुड़ जो रहता है वो कैसा होता है, और फीका लगता है। तो ऐसे ये कहना है कि उसमें अनुभाग शक्ति कम हो गई। कौन सी शक्ति कम हो गई, अनुभाग शक्ति। फलदान देने की सामर्थ्य, ताकत घट गई। उसको कहते हैं 3 डिवाइडेशन। मतलब अपन सोचें कि तीन में डिवाइड हो गई, तो 3 में डिवाइड होकर क्या हुआ, क्या कि 3 में डिवाइड होकर ऐसा हो गया कि वह अब इतनी बलशाली नहीं रही, बहुत ताकतवर प्रकृति नहीं रही, कि वो पहले मिथ्यात्व जो था वो बहुत बलशाली था। और एक बार अपने को आत्मा स्वीकार करने पर अनादि मिथ्या दृष्टि का सादी मिथ्या दृष्टि हुआ, तो जैसे ही सादी मिथ्या दृष्टि हुआ तो वो कितने रूप में आ गई कि वो 3 रूप में आ गई। आया समझ में? तो वो 3 रूप समझ में आए, कौन कौन से, वो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। एक बार फिर से बोलिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। फिर से बोलिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। देखिए, अनादि मिथ्या दृष्टि के पास कितनी प्रकृतियां होती हैं, 5। कौन कौन सी होती हैं, मिथ्या, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये किसके पास है, अनादि मिथ्या दृष्टि के पास। अब सादी मिथ्या दृष्टि के पास क्या क्या हो गया कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, ये 3 हो गई। और साथ साथ कौन है, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये पूरी टोटल कितनी हो गई, 7। कितनी हो गई, 7। कि अब वो प्रकृतियां कितनी हैं कि 7 प्रकृतियां हैं। कितनी प्रकृतियां हैं, 7 प्रकृतियां हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि वह जो अनादि मिथ्या दृष्टि था, वह अनादि मिथ्या दृष्टि ने एक बार अपनी आत्मा को स्वीकार किया, तो आत्मा को स्वीकार करने पर उसके मिथ्यात्व ने क्या कर दिया कि मिथ्यात्व की प्रकृतियों में क्या हो गया कि उसका जो अनुभाग सामर्थ्य थी, फल देने की ताकत थी, वो कैसी हो गई कि वो 3 में डिवाइड होकर कम ज़्यादा वाली एक तरफ, उससे कम वाली एक तरफ और सबसे कम वाली एक तरफ। ठीक, तो इसी से क्या बनता है फिर, इसी से क्षयोपशम सम्यक दर्शन बनता है। क्या बनता है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन। फिर उसी में क्या होता है कि देशघाती समिका उदय। देशघाती प्रकृति कौन सी है, सम्यक प्रकृति। अभी अपन ने नाम लिए ना, कौन कौन सी, एक है मिथ्यात्व, एक है सम्यक मिथ्यात्व और एक है सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। याद रहेगा, पहला नंबर मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। तो अब ये सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का तो क्या रहता है, उदय। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का क्या रहेगा, उदय। मतलब इसके उदय रहने में क्या नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं है। किसमें डिस्टर्ब नहीं है, आत्मा के अनुभवन में, आत्मा के अहम में, कि वह क्या करता रहता है, उस समय भी आत्मा का अहम रहता है। उस समय भी उसमें क्या रहता है, आत्मा का अहम। मतलब वह आंशिक घात तो करती है, क्या करती है, आंशिक घात करती है, लेकिन फिर भी वो बहुत बलवान नहीं है ना। आंशिक घात तो करती है। जैसे बच्चा होता है ना, जैसे कोई बड़ा पुरुष आ जाए, किसी के पड़ोस का बच्चा आया और आपसे लड़ाई करने लगा, और सबसे छोटा बच्चा था और कितने साल का, 2 साल का बच्चा आया, तो आप उसकी लड़ाई को हंसी समझोगे कि फिर क्या समझोगे कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, क्या समझोगे, उसकी लड़ाई कैसी लगेगी,
हंसी लगेगी कि अरे, और कह देंगे कि अरे वो आपके घर का बच्चा आया था और कह कर गया कि हमारे घर की कटोरी रेली दाल बड़ी मम्मी ताई आपने क्यों रख ली हमारे घर की कटोरी, मैं तो बता दूंगा, और क्यों मारने लगा छोट, और आपको ही ऐसे ऐसे करने लगा कि क्यों लाई आप हमारे घर। वो कह देते ना कभी कभी कि मैं तुम्हारी छोटी बहन को ले आएंगे, तो बच्चा क्या करने लगता है, मारने लगता है। तो उसने लड़ाई किसके लिए की, उसकी बहन के लिए लड़ाई की। तो वो छोटे बच्चे की लड़ाई अपने को बुरी लगती है क्या? अपना पर है तो क्या लड़ाई, है तो क्या लड़ाई। ऐसे ही यहाँ पे भी कहना है आंशिक घात। कैसा घात कह रहा है? आंशिक घात। तो देशघाती जो सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, उसमें क्या रहेगा, सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा। पहला नंबर याद हुआ, सम्यक प्रकृति का क्या होगा, उदय। उदय में रहता है तो क्या होगा, उदय में होगा तो क्या होगा, आंशिक घात होगा। किसका आंशिक घात होगा, कि श्रद्धा का आंशिक घात होगा। सम्यक दर्शन जो है उसका क्या होगा, आंशिक घात होगा। इसी के वजह से चलमल अगाड़ दोष होंगे। कौन से दोष होंगे, चलमल अगाड़ दोष। किसकी वजह से, सम्यक प्रकृति की वजह से। किसकी वजह से, सम्यक प्रकृति की वजह से। तो अब ये कहा कि ये है सम्यक प्रकृति, इसका नाम क्या है, सम्यक प्रकृति। भाभी कहाँ देख रही हो, इधर तो देखिए, ये कौन सी प्रकृति है, सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति के उदय से क्या होता है, चलमल अगाड़ दोष, है ना। जैसे घर में होता है, घर में यदि आपको क्या हुआ, भैया पे विश्वास नहीं हो तो क्या होगा, घर में आपको भैया पर विश्वास नहीं हो तो क्या होगा, सबसे पहले शंका होगी। क्या होगा, शंका होगी। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि शंका हो रही है, फिर भी घर में रह रही हो। क्या शंका हो रही है, किससे बात कर रहे थे, कब से बात कर रहे थे, मेरे को दिखाना जरा। आपको ये लगने लगे कि पता नहीं कोई और दूसरी भाभी तो लेके नहीं आने वाली। यदि थोड़ी सी भी शंका हो जाए तो उसमें क्या होगा, कि जैसे अविश्वास की जरा सी किनक हो तो उसमें भी क्या होती है, शंका नामक दोष घर परिवार में भी आ जाता है। दूसरे नंबर में कांक्षा होती है। जैसे जिसके घर में भैया बिना कहे ही सारी सुविधाएं दे रहे हों, और जैसे ही गर्मी आई तो पूरा अनाज दे दिए, जैसे ही रक्षाबंधन आएगी तो पूरा क्या दे देंगे, राखी दे देंगे, और राखी के साथ साथ क्या दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, मिठाई दे देंगे, और दे देंगे, सारी चीज़ दे देंगे। तो आपको वांछा करने की ज़रूरत पड़ती है कि जब सारी डिमांड पूरी हो रही है, जब बिना कहे सारी डिमांड पूरी हो रही है तो आप क्या करते हैं, आपको जो भी गहने बनवाना हो जब भी कह रहे हो, कपड़े जब भी कह रहे हो, शादी आई तो शादी के पहले ही हंस दे रहे हो और कह रहे कि अब तेरे को तो साड़ी लेनी ही पड़ेगी, तू तो कहेगी कि चलो साड़ी लेने चलो। इतना सुनते ही क्या लगने लगता है कि हमें कांक्षा नहीं करनी पड़ती, हमें कांक्षा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन पर क्या है, हमें विश्वास है। यदि आप आपको उन पर विश्वास है तो विश्वास के कारण शंका भी नहीं होती और कांक्षा भी नहीं होती। तो ऐसे जिन्हें आत्मा पे विश्वास हो कि आत्मा ही सुख देने वाला है, आत्मा ही सर्व सुखी करने वाला हो, तो आत्मा पे शंका कांक्षा होगी क्या। लेकिन फिर भी क्षयोपशम सम्यक दर्शन में क्या होता है, शंका भी हो जाती है और कांक्षा भी हो जाती है, और वो मलदोष है, कुछ समय के लिए हुआ और होकर क्या हो जाता है, छूट जाता, चला जाता है ना। वो मलदोष लगते हैं, उसको क्या कहा कि दोष लग जाते हैं। जिसका गाढ़ विश्वास नहीं हो, जैसे जो लड़की तुरंत शादी होकर गई और उसको गाढ़ विश्वास ना हो तो क्या होता है कि उसको ये लगता है कि वो फिर धीरे से बताती है कि मेरे को क्या करना है, कि वो पूछेंगी,